नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। भाजपा का ये दिग्गज नेता सपा बसपा और कांग्रेस की बढ़ाएगा टेंशन, पूर्वांचल में है अच्छी पकड़। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एमएलसी बने दारा सिंह चौहान फिर से योगी मंत्रिमंडल का हिस्सा बने हैं। दारा की लोनिया चौहान बिरादरी में अच्छी पकड़ है। माना जा रहा है कि दारा सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल होने से लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले राजग की राह पूर्वांचल में सुगम होगी। मऊ की घोसी सहित पूर्वांचल के कई जिलों की सीटों पर उनका प्रभाव राजग के हक में होगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में मधुबन सीट से जीत हासिल कर दारा योगी सरकार में वन एवं पर्यावरण विभाग के कैबिनेट मंत्री बने थे। 5 वर्ष सत्ता में रहने के बाद 2022 में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भाजपा पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पार्टी व मंत्री पद से इस्तीफा देकर सपा में शामिल हो गए। सपा ने उन्हें घोसी विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया और वे जीत भी गए। 15 जुलाई को भाजपा में हुए थे शामिल। उधर प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। दारा सिंह चौहान जीत के बावजूद सत्ता से बाहर हो गए थे। उनका मन सपा में नहीं रमा और बीते वर्ष 15 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपकर भाजपा में शामिल हो गए। दारा के इस्तीफा से रिक्त हुई घोसी सीट पर बीते 5 सितंबर को उपचुनाव हुआ। भाजपा ने उन्हें दोबारा प्रत्याशी बनाया, लेकिन सपा के सुधाकर सिंह से करीब 42,000 मतों से हार गए। भाजपा ने पिछले दिनों डिप्टी सीएम दिनेश चंद्र शर्मा से रिक्त हुई सीट पर उन्हें एमएलसी प्रत्याशी बनाया और वे चुन लिए गए। इसके बाद से उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा थी। लोकसभा चुनाव में फिर से बजेगा भाजपा का डंका। दारा सिंह चौहान मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बातचीत में दारा सिंह चौहान ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी व सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव फिर से भाजपा का डंका बजेगा। जल्द ही वे घोसी की जनता से आशीर्वाद लेने आएंगे। कहा कि सब्र का फल मीठा होता है, जो उन्हें मिला इसके लिए प्रदेश की जनता को बधाई। भाजपा का ये दिग्गज नेता सपा बसपा और कांग्रेस की बढ़ाएगा टेंशन, पूर्वांचल में है अच्छी पकड़। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एमएलसी बने दारा सिंह चौहान फिर से योगी मंत्रिमंडल का हिस्सा बने हैं। दारा की लोनिया चौहान बिरादरी में अच्छी पकड़ है। माना जा रहा है कि दारा सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल होने से लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले राजग की राह पूर्वांचल में सुगम होगी। मऊ की घोसी सहित पूर्वांचल के कई जिलों की सीटों पर उनका प्रभाव राजग के हक में होगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में मधुबन सीट से जीत हासिल कर दारा योगी सरकार में वन एवं पर्यावरण विभाग के कैबिनेट मंत्री बने थे। 5 वर्ष सत्ता में रहने के बाद 2022 में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भाजपा पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पार्टी व मंत्री पद से इस्तीफा देकर सपा में शामिल हो गए। सपा ने उन्हें घोसी विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया और वे जीत भी गए। 15 जुलाई को भाजपा में हुए थे शामिल। उधर प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। दारा सिंह चौहान जीत के बावजूद सत्ता से बाहर हो गए थे। उनका मन सपा में नहीं रमा और बीते वर्ष 15 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपकर भाजपा में शामिल हो गए। दारा के इस्तीफा से रिक्त हुई घोसी सीट पर बीते 5 सितंबर को उपचुनाव हुआ। भाजपा ने उन्हें दोबारा प्रत्याशी बनाया, लेकिन सपा के सुधाकर सिंह से करीब 42,000 मतों से हार गए। भाजपा ने पिछले दिनों डिप्टी सीएम दिनेश चंद्र शर्मा से रिक्त हुई सीट पर उन्हें एमएलसी प्रत्याशी बनाया और वे चुन लिए गए। इसके बाद से उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा थी। लोकसभा चुनाव में फिर से बजेगा भाजपा का डंका। दारा सिंह चौहान मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बातचीत में दारा सिंह चौहान ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी व सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव फिर से भाजपा का डंका बजेगा। जल्द ही वे घोसी की जनता से आशीर्वाद लेने आएंगे। कहा कि सब्र का फल मीठा होता है, जो उन्हें मिला इसके लिए प्रदेश की जनता को बधाई। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए नेशन न्यूज नेटवर्क पर।